इस चैप्टर में हम जो है अनग्रुप डाटा डील करेंगे। ठीक है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड, रेंज, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अनग्रुप डाटा क्या होता है जी? अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें सिंगल रो सिंगल कॉलम होता है और नो फ्रीक्वेंसी। पहला टॉपिक आ जाता है हमारे पास मीन आ जाता है, जो आपको पेज नंबर 134 पे मिलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन है। समेशन का मतलब होता है सम करना। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है? सम करना। और एन हमारे पास क्या होती है? नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। आपने क्या करना है? सम का मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है सम करना। आपने तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना और नंबर्स गिन लेने हैं आपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर्स हैं। ठीक है जी, जब सम किया इसका 196 आ गया। 8 पे डिवाइड करेंगे 24.5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मोड। मोड आता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू होगी, ठीक है जी, वो आपका क्या होगा? मोड होगा। क्वेश्चन है जी 4, 4.5, 5, 6, 6, 6, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 6, 5, 6.57। और जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू, ठीक है, वो है आपके पास 6। ये क्वेश्चन आपको 126 पेज पे मिल जाएगा और पेपर में आने के चांस भी हैं इसके। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी सी और एन। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है इसकी? क्वेश्चन जो है पेज नंबर 128 पे है, 2, 4 और 8। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो मैंने पेजेस मेंशन किए हुए हैं जिसके, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आ सकते हैं। इस चैप्टर से आपको 1 लॉन्ग और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 2, 4 और 8। आपके पास ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू आपके पास क्या है? सी है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8। और एन किसको शो कर रहा है? नंबर्स को शो कर रहा है, 1, 2 और 3। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 8 8 ज़ा 64। अब आपने क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है। हमारे पास 2 के टेबल पे जाएगा 64 आ जाएगा, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, यानी 2 की पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका इंडेक्स में बना लेना है, यानी पावर फॉर्म में बना लेना है। तो अगर कोई वैल्यू होती है अंडर रूट के पीछे, ठीक है, तो वो उसकी पावर बन जाती है। तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 बराबर किसके होता है? 4 के इक्वल होता है।